So we'll have to wait for the first at least 5-10 minutes for the market to settle, क्योंकि it can also यहाँ पे 41 पीडीएल के पास से वापस उसको पुश आता है या फिर वहाँ पे वो एक तरीके से कैसे रिएक्ट करता है, दैट विल हैव टू सी, राइट. सो उसके बाद ही देन कोई भी एक ट्रेड प्लान बनेगा अपना. फर्स्ट 5 मिनट्स विल बी इन ऑब्जर्वेशन मोड मार्केट में, राइट. लेस फ्लैट -190 से सडनली एकदम प्लस में आ गया वो, है ना. तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, फर्स्ट 5 मिनट्स की उसको करना क्या है मार्केट को एंड व्हाट इट वांट्स टू डू, राइट. तो निफ्टी का भी सेम है, राइट. अगर आज ये कल पीडीएल का रेंज मार्केट में अराउंड 41,650 से 41,200 के अराउंड है, विच इज़ मोर और लेस 400 पॉइंट का अराउंड उसके पास, 400-500 पॉइंट का अराउंड उसके पास एक रेंज है. सो न्यूट्रल प्लेयर्स के लिए भी रेंज ये बड़ा है, क्योंकि 500 पॉइंट्स में विथ राइजिंग विक्स प्रॉब्लम कर सकता है. और अभी विक्स जस्ट फ्लैट है, अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इट इज़ फ्लैट अभी के लिए. इसको रिफ्रेश कर लेते तो बराबर हो जाएगा. सो नाउ इट विल टेक इट्स टाइम. थोड़ा सा वो अगर पीडीएल से आया है तो वी वो नीड टू सी कि अगर ये डब्ल्यू बना पाता है या फिर एक यहाँ पे टाइम पास चालू करता है. बिकॉज इफ़ इट डजंट गो अबव पीडीएच या बिलो पीडीएल तो आज का जो दिन रहेगा वो साइडवेज रहेगा. डायरेक्शनल प्लेयर्स के लिए फिर उतनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं रहेगी अगर वो उसी रेंज में टाइम पास कर रहा है तो, राइट. उसको या तो निकलना चाहिए पीडीएल के नीचे, तब वो एक मोमेंटम वहाँ पे बिल्ड होगा, या फिर एक तरीके से इट विल नीड टू पुश अबव, यहाँ पे एक बेस बिल्ड करके पीडीएल के पास फिर ब्रेकआउट करे तो फिर कॉल बाइंग वगैरह भी हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे रहेगी कि आज फेड का एफओएमसी का मीटिंग है यूएस में, तो कोई भी ओवरनाइट पोजीशंस अगर कैरी कर रहा है तो यू हैव टू बी केयरफुल होके कैरी करना है. सडन 2-3% का अगर यूएस मार्केट में मूव आ गया तो उसका ओपनिंग इफेक्ट हमारे मार्केट में दिख सकता है. भले ही उसके बाद जैसे रिएक्ट करे वो अलग चीज़ है, बट उसका ओपनिंग इफेक्ट भी हमारे मार्केट में वहाँ पे दिख सकता है बहुत बड़ा. तो वापस वोलेटिलिटी नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से पूरा नीचे वापस पुश कर लिया गया. तो वोलेटिलिटी वहाँ पे मार्केट में वापस आ रही है. विक्स इज अराउंड 2%, तो विक्स को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, 2% ही, बट वोलेटिलिटी इज ऑलवेज देयर.
तो सोमेरा सिंह चार्ट पे क्या क्या है, तो अपना जो ऑप्शंस का सेटअप का है ये अपना ऑप्शंस का यहाँ पे पता है कि दिस इज, ये जो लाइन है ये प्रीवियस पीडीएच पीडीएल की लाइन है, राइट। ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाता है सीपीआर से, तो वो भी एक है। तो दिस इज पीडीएच की लाइन है, एंड ये नीचे पीडीएल की लाइन है। ये जो ब्लू लाइन है दिस इज, ये आपका वीवैप है, राइट, जो ऑप्शंस के लिए हमें यूज़ होता है। एंड ये जो वाइट लाइन है ये मोमेंटम ऑप्शन बाइंग अगर कमी है तो उसके लिए हमारा ये 50 ईएम है। तो ये आपको ऑप्शन के चार्ट में हमें वहाँ पे यूज़ करना रहता है। जैसे कि अब हमारा ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है, तो कॉल ऑप्शन में अगर हम देखेंगे 5 मिनट्स में, तो कॉल ऑप्शंस के भी ये स्ट्रेट लाइन पीडीएच पीडीएल है। अब इट इज ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे वी कॉल्स, ठीक है। तो कॉल में मतलब मोमेंटम वो मार्केट में नहीं बिल्ड हो। पुट्स का भी देखेंगे अगर, तो पुट्स आर ऑल्सो ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे वी और 50 ए में, तो दिखा रहा है पुट्स में बायर अभी बिल्ड है, बट डब्ल्यू आर सी नहीं बना पाया पुट ने, राइट। तो भले ही वो ट्रेड कर रहे हैं बट कोई डोमिनेंस नहीं कर रहा, इसीलिए मार्केट पीडीएच के पीडीएल के नीचे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पुट में वो डब्ल्यू आर सी नहीं बना पाया। वो टाइम पास कर रहा है, अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है वो, राइट। एंड उसी की वजह से यू कैन सी कि यहाँ पे तो ये जो है कल मार्केट में ये स्विंग स्ट्रैंगल्स वगैरह चल रहे थे, तो कल उसका बुक किया प्रॉफिट, क्योंकि कल भी मार्केट वहाँ पे साइडवेज ऊपर जाके वापस नीचे आके कर दिया था, और अभी कुछ क्वांटिटी रखी है, ज़्यादा क्वांटिटी स्विंग के लिए आई वोंट बी डूइंग इट, बिकॉज जो रहेगा यूएस फेड का इवेंट है, राइट। सो मार्केट से थोड़ा दूरी वहाँ पे खेलना बेटर रहेगा। सडनली गैप अप गैप डाउन से वो प्रॉब्लम होगा, और तब तक डीके भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अगर एफओएफसी की मीटिंग है तो जो डीके मिलेगा वो सीधा ओपनिंग के बाद, तो गैप अप गैप डाउन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी में मिलेगा। अगर नहीं हो रहा है गैप अप गैप डाउन, तो फिर डायरेक्टली जो है दोनों साइड ओपनिंग में एकदम सडन डीके आना चालू हो जाएगा, राइट। तो बड़ा इवेंट है, तो वी हैव टू बी कॉशियस कि वहाँ पे हमें कैसे उसको प्ले आउट करना है। तो इवेंट के पहले बहुत बार इंट्राडे डीके भी मार्केट देता नहीं है ना, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि बहुत बार आपको इंट्राडे डीके भी मुश्किल, मतलब उस दिन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट को, राइट। तो उस दिन ट्रेड्स जो रहेंगे, अगर मार्केट नहीं, भले ही वो साइडवेज रहेगा, बट विक्स क्योंकि आपका थोड़ा 2% 3% अप रहेगा, तो पॉसिबल है कि इंट्राडे डीके वहाँ पे मार्केट ना दे। अभी 15 मिनट्स हमारा बनते जा रहा है, 15 मिनट्स मोर और लेस, अभी 5 मिनट है अभी, तो पीडीएल के नीचे, और यहाँ पे कोई फेक रेंज एक्सपेंशन उसका भी कंसेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि मार्केट पीडीएल के नीचे नहीं गया है, राइट, वहीं पे है वो।
दिस इज अ हेड सिस्टम दैट वी आर डूइंग, ये कैलेंडर का। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, यू कैन सी ये दोनों एक तरीके से बाय और सेल दोनों 100 क्वांटिटी में, मार्जिन कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वुड भी कि जो मार्केट है, अगर ये बैंक निफ्टी अपना जा रहा है तो ये लोअर हाई अपना ब्रेक करेगा, आइदर ये 41,600 के ऊपर जाएगा, तब हम उससे एग्जिट सकते हैं। 41,600 के ऊपर जाएगा तो देन वी कैन एग्जिट एंड वी कैन तब कॉल में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नहीं जा रहा है वो इसके ऊपर वहाँ पे रह रहा है तो देन कोई इशू नहीं है। 4500 का दूर का है ना। उसका रीज़न यहाँ पे यही है कि मार्केट अगर नीचे भी गिर रहा है तो हमारे पास स्पेस रहेगा, और क्योंकि करंट एक्सपायरी ये कल का एक्सपायरी है 4500 22 सितंबर, तो वो उतना ज़्यादा राइज नहीं होगा। बट ये मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, विक्स अगर प्लस में है तो ये रिलेटिवली उससे ज़्यादा फास्टर राइज होगा, है ना। यू कैन सी अभी ये दोनों बैलेंस करके चलेंगे। तो इसमें कैसा रहेगा कि जो एडवांटेज रहता है ना, जैसे कि अब बहुत पैनिक होता है कि अरे मार्केट यहाँ जाएगा, रिवर्स होगा, तो कोई अगर जिसी ने पुट सेल किया, सडन डिप आया तो एकदम से लॉस हो गया, तो ये चीज़ इसमें नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक मार्केट में एक तरीके से यू कैन सी कि बफर मिल जाता है कि चलो और 200 पॉइंट भी ऊपर गया तो भी मेरे को पता है कि मेरा लॉस कंट्रोल में रहेगा, है ना। और अगर वो नहीं आता है नीचे तो हमें पता है कि एग्जिट कहाँ करना है। उस तरीके से हम अगर प्ले करते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ एक, आप मार्केट में पैनिक नहीं करते हो, राइट। अभी देखना, अभी थोड़ा प्रॉफिट इसका आना चालू हो गया 500 पॉइंट्स, पैनिक नहीं होता है कि मार्केट के पास स्पेस है। अगर नीचे गिरेगा वो पीडीएल ब्रेक करेगा और उसके नीचे जाएगा तो बहुत बढ़िया, 41,000 के नीचे आएगा तो तब तक हमारा प्रॉफिट उसमें बढ़ जाएगा, राइट। तो वो अभी 500 का जैसे प्रॉफिट दे रहा है, तो वो एक तरीके से इसमें ऐसा है कि देन यू डोंट पैनिक अननेसेसरी कि अरे क्या करना है, ये इसको मार्केट ऐसा कर रहा है, क्या करेंगे, अभी पुट सेल करे, कॉल्स बाय करे, ये नहीं है। तो आप वहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, अननेसेसरी पैनिक नहीं होता है, ठीक है। और कॉल साइड भी अगर देखेंगे वहाँ पे, कॉल साइड अपना, चलिए ये निकाल देते हैं। और ये फायर्स की पोजीशन पे भी मैं दूर का ये भी खेल रहा हूँ, अभी पोजीशन बनी नहीं है कुछ, तो अभी जब बनेगी पोजीशंस देन वहाँ पे आएगा। तो ये बस दूर के स्ट्रैंगल्स वहाँ पे आई एम प्लेइंग मार्जिन को यूज़ करने के लिए। ओवरऑल इसमें अभी कुछ पोजीशन है नहीं, तो विल हैव विल वेट, उसके हिसाब से उसको देना है तो वहाँ पे देगा। वॉल्यूम वाइज भी मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम डिप हो रहा है, एंड वो डिप साइडवेज जब मार्केट रहेगा तो दोनों साइड थोड़ा डिप आएगा, टाइम पास चलता रहेगा मार्केट का। पुट साइड जो है सितंबर एंड ओके। तो इस ट्रेड के लिए जो है, राइट, इस ट्रेड जो अभी लिया है उसका हमारा जो मेजर जो पॉइंट रहेगा इज दैट कि मार्केट एक तो लोअर हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीडीएल से उठ रहा है मार्केट, इफ़ इट ब्रेक्स लोअर हाई तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। सेकेंड जो चीज़ है कि ये वाला जोन है जहाँ से 41,500 600 वाला, इस जोन के ऊपर अगर बायर पुश करने में सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि इसी जोन से उसने फ्यूचर को पुश किया था, तो अगर सक्सेसफुल होता है देन वो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हमें वहाँ पे देगा और हम एग्जिट कर लेंगे, तो लॉस भी बहुत लिमिटेड रहेगा वहाँ पे, राइट। एंड अगर अच्छे से गिर रहा है तो प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट अच्छा वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है ना, इक्वल क्वांटिटी है। तो प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर भी है पुट, तो जब तक, और ये 50 MA के ऊपर भी है, तो जब तक पुट्स वहाँ पे रहेंगे तब तक उनमें एक जान रहेगी, है ना, क्या करना है वहाँ पे है। और ये कॉल्स भी ऊपर नीचे डांस करते रहेंगे, तो विल सी। अगर
मार्केट लास्ट लास्ट में गिरता है तो देन दैट विल गिव अस द बेनिफिट। तो हम उसे विल गिव द, अगर हमें कोई पोजीशन लेनी है तो हम लोग शॉर्ट साइड ही वहाँ पे प्रेफर करेंगे, बट वहाँ पे सिंपल चीज़ है कि हेज के साथ ही लेना है, नहीं तो नहीं। क्योंकि हेज की मार्केट अगर यहाँ से स्पाइक अप मारेगा तो ऊपर भी बहुत जल्दी फास्ट वो स्पाइक अप मार सकता है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी लोग, अरे ये इसने डे हाई ब्रेक किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के कॉल बाय किया होगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली लॉस में चले जाते। तो ये सब चीज़ें नहीं यहाँ पे काम करती है। जस्ट बिकॉज डे हाई के ब्रेक किया या इस तरीके से आया तो वो बाइंग नहीं करना पड़ता है, स्पेशली जब मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में, क्योंकि इसने ना तो किसी को ट्रैप किया है, ना ही यहाँ पे कुछ उसने वैसी चीज़ें करी है, राइट। सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू डू, आप क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर साइडवेज रहेगा, यू कैन सी वॉल्यूम पे रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग वॉल्यूम है। साइडवेज है, मोमेंटम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो ज़बरदस्ती एक्शन नहीं ढूंढना है, राइट। अगेन यहाँ पे ट्रेड का कंपल्शन नहीं रखना है कभी भी कि आपको ट्रेड करना है। ये बहुत लोग इस तरह कंपल्शन है इसलिए पैसे नहीं बना पाते। यू हैव टू बी क्लियर कि जो ट्रेड आप कर रहे हो वो बनता है क्या लॉजिकली, कंफर्ट जोन में वहाँ पे है क्या, बायस बना के नहीं करना है, राइट। और अगर कोई ट्रेड आप ले रहे हो लॉजिकली कि हाँ चलो मार्केट अभी पीडीएल के नीचे है क्या है, तो हमेशा हेज करके वहाँ पे लेना है, राइट। लाइक दिस हेज किया है तो मार्केट अगर नहीं भी वर्क करेगा तो भी हम लोग वहाँ पे कम से कम हर्ट, मतलब क्या बोलेगा उसे, हम खरोच से निकलेंगे, जख्म भी नहीं होगा, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो एक डिफरेंस एक होता है बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ गैम्बलर। ट्रेडर हमेशा अपनी पोजीशंस मार्केट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, राइट। अगर ये पीडीएल के नीचे रहता तो ये हम 200-300 क्वांटिटी में भी बना सकते थे, बट अभी 100 में इसीलिए बना है क्योंकि हम लोग वहाँ पे अभी पीडीएल के नीचे नहीं है। तो उसको क्या करना है, उसका क्या है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। वो साइडवेज भी पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, क्योंकि वेडनेसडे को मीटिंग है आज एफओएमसी की, तो डायरेक्ट वो गैप अप गैप डाउन भी करा देगा मार्केट, है ना। तो मीटिंग है तो उसके हिसाब से वो मूव ना करे, या लास्ट लास्ट में निकले तो निकले वहाँ पे, बट तब तक टिल दैट टाइम वी हैव टू अवॉइड गोइंग एग्रेसिवली, है ना। क्योंकि जब भी इवेंट रहता है मार्केट थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं देता है, घूमते रहता है वो ऊपर नीचे विथ वॉलेटिलिटी। सो हमेशा वेट करा था अच्छे सेटअप के लिए। अब कल भी जो है उसने अच्छे सेटअप के लिए वेट करा है। डे हाई, ऑल टाइम हाई उसका पास में था, वहाँ तक वो चला गया, वहीं पे फिर स्टॉल हुआ। फिर नीचे भी जब आया लेट दिया उसने अपना सेलिंग सेटअप, बट वॉल्यूम उसमें नहीं आ पाया। तो कभी कभी मार्केट वेट कर रहा था, उसके एक दिन पहले उसने वहाँ पे भी किचमिच करके फिर गया वो, राइट। तो एंड 16 और 15 को फटाफट सेटअप दिया उसने, राइट। तो नॉट एवरी डे यू विल गेट गुड एकदम सेटअप जो आपको जैकपॉट रेट्स मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा मेन वही रहता है कि जो भी मार्केट सीखने की कोशिश करता है कि आप एक्सपेक्टेशन अपने हिसाब से मत बनाओ कि आज मेरे को इतना अर्न करना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को वो करना है, क्योंकि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए कि मार्केट अगर कोई सेटअप देता है, अगर जैसे पीडीएच पीडीएल के बीच का मार्केट है, ना ये फेक रेंज एक्सपेंशन वाला है जो हमने सीखा है, राइट, ना ये एग्जॉशन वाला कोई कंसेप्ट है कंप्लीट प्राइजेक्शन वालों के लिए जो उन्होंने सीखा है, ना यहाँ पे कोई क्रिटिकल जोन वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ है कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर देन उसको या तो बेस बिल्ड करने दो पीडीएच या पीडीएल के पास, तब हम ट्रेड लेंगे। या फिर उसको आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो जिनके पास थोड़ा कैपिटल है कि आप कैलेंडर्स बना सकते हो, रेशियो स्प्रेड्स बना सकते हो, सो दैट कहीं भी मूवमेंट आया तो भी आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। में जा रहा है मार्केट, है ना। वॉल्यूम जब स्पर्ट होगा, थोड़ा इंस्टीट्यूशनल दिखाएगा अपना एक बाइंग, तब वो
पीडीएल के नीचे टूटेगा नहीं, तो बस ये टाइम पास करके वापस ऊपर नीचे घूमते रहेगा। हमेशा हम लोगों का फोकस वही होता है कि वी वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, और अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द ट्रेडिंग। क्योंकि जब तक आपको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एंड यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू टेक द ट्रेड्स, तो मार्केट में फिर पैसा कमा पाना काफी मुश्किल रहता है। तो हमेशा वही ध्यान में रखना है कि राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट किया जाए, और वही चीजें होती है, क्योंकि मार्केट एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, वी वांट इट फॉर लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम इनकम सोर्स के लिए वही है, फिर अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहती है, राइट। ठीक है, तो प्रॉफिट अपना अभी इंक्रीज हो रहा है, राइट, 4000 प्लस यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 2000 प्रॉफिट अभी हम इस पोजीशन से बना रहे हैं। तो पीडीएल के पास वहाँ पे मार्केट आ गया है। अब देखते हैं अब पीडीएल के नीचे वो निकल पाता है कि नहीं, ये 5 मिनट्स बताएगा। अगर नहीं निकल पा रहा है तो देन हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। साइडवेज रहेगा तो हम वापस उस पर री एंटर कर सकते हैं ब्रेक होने के बाद, है ना। तो वो एक हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी प्रिजर्व करना है। अगर ये नहीं पीडीएल ब्रेक कर रहा है, स्पॉट को देखेंगे क्या कर रहा है। स्पॉट भी पीडीएल के पास है, नहीं ब्रेक कर रहा है, तो फिर ज़बरदस्ती वहाँ रह के कोई सेंस नहीं बनता है। तो देखेंगे अभी कैंडल कैसी बनती है, क्या है। तो यहाँ पे हम कैंडल बाय कैंडल उसको ट्रेल कर सकते हैं थोड़ा सा, और प्रॉफिट को वहाँ पे लॉक करने की कोशिश वहाँ पे कर सकते हैं। अगर पीडीएल ब्रेक करता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तभी रहेगा, पीडीएल ब्रेक करके वो नीचे आ रहा है। तो इसमें कैसा है, तो हड़बड़ी नहीं रहती आपको, है ना। तो ये आज हमने इसलिए ऐसी पोजीशन लिया, अगर हम पुट बाय या पुट डेबिट या ऐसी बाकी की चीज़ बना दे तो उसमें अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसमें हमें वो हेडेक नहीं था। अब ये 16-1700 100 क्वांटिटी में ही दे दिया है, जिसका हार्डली मेरे ख्याल से आप मार्जिन कैलकुलेटर कर लीजिए, है ना। उसका मार्जिन कम ही लगता है हेज पोजीशन का। तो ये 5 मिनट्स की कैंडल अभी दिखेगी, अभी 15 मिनट भी जो है वो अभी इसको एक अच्छे डब्ल्यू से ख़त्म करेगा। ये पीडीएल के नीचे क्लोज होगा, फिर वो फटाफट एक मूवमेंट आएगा। तो मेन वही है कि उसको इसके नीचे क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है मार्केट। तो 5 मिनट तो अभी चलो 2 मिनट है बनने में। पुट्स ने भी डे हाई ब्रेक किया, अब डब्ल्यू एक अच्छी ये चाहिए डे लो के नीचे, वो बना रहा है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। तो दैट इज़ हाउ एक ट्रेडिंग सिस्टमेटिकली विदाउट स्ट्रेस विदाउट टेंशन और अननेसेसरी हेडेक लेके नहीं किया जाता, राइट। तो ये स्मॉल अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पे ये अभी बता रहा हूँ। बिग अकाउंट में इवेंट की वजह से कोई पोजीशंस अभी आई एम नॉट मेकिंग, है ना। बिकॉज यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनी है ज़्यादा, कि इवेंट के बाद ही मैं कल बनाऊंगा। और गैप अप गैप डाउन में क्यों वहाँ पे सरदर्द देना है अपने आप को। इवेंट ख़त्म होगा उसके बाद आराम से कल आइल में, क्योंकि हमने जो बाकी की पोजीशंस है वो तो बुक कर ही ली है हमने यहाँ पे। तो ये अभी स्मॉल अकाउंट में ही हम लोग इसको प्ले करेंगे। तो लेट अस सी, अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये कैंडल के हिसाब से हम एसएल रख के छोड़ देंगे, बाद में हम वापस पीडीएल ब्रेक करने के बाद लगे तो वापस बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी निकल रहा है तो निकलना चाहिए अभी। टाइम पास करेगा तो फिर वो यहाँ घूमते रहेगा फिर वो करेगा, तो हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे मार्केट से। बट अगर अभी ये नेक्स्ट इसके नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक करता है तो सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे लिए।
करता है, राइट। बट वो मूवमेंट नहीं आ रही है, 15 मिनट वेट किया, उसका आराम आराम से नहीं है, तो हम लोग उसको वापस भी बना सकते हैं, राइट। तो हमने वहाँ पे उसको लॉक कर लिया, प्रॉफिट प्रॉफिट भी लॉक करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइडवेज मार्केट में। और उसके बाद हम वापस वी कैन मेक न्यू पोजीशंस वंस डायरेक्शन और क्लियर हो जाएगा, राइट। स्टॉक्स में जो है, स्टॉक्स में भी सेम चीज सिनेरियो है, बीच में वहाँ पे घूम रहा है, पीडीएच पीडीएल के पास आसपास टाइम पास कर रहा है, तो उसमें भी वेट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के लिए टू टेक सम। ओके ओके, तो यहाँ पे वी कैन सी कि टाइम पास चल रहा है मार्केट से, वॉल्यूम भी इट हैज़ ड्राइड अप एंड डूइंग नथिंग, सो दैट इज वाई द इनिशियल मोमेंटम ट्रेड वी हैव टेकन द पुट कैलेंडर जिसको प्रॉफिट दिया, बट उसके बाद अभी रेस्ट सब में वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो अननेसेसरी देर इज नो सच ट्रेड अभी के लिए मार्केट। आप नेक्स्ट ट्रेड इमर्ज होने के लिए इट हैज़ टू डू बेस बिल्डिंग नियर पीडीएल एंड देन गिव अस द डायरेक्शन, बट मोस्टली इवेंट है ओवरनाइट, तो पॉसिबल है कि ये रेंज में लॉक करे अनलेस एंड अनटिल अगर बहुत अच्छा वॉल्यूम मार्केट में नहीं आ रहा है, टिल दैट टाइम वी आर नॉट गेटिंग अ गुड वॉल्यूम, जो कि देखो कंटिन्यूसली वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा, राइट। तो यू शुड नो कब कहाँ पे क्या करना है, दैट इज द जस्ट बिकॉज आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज, एंड उसके हिसाब से ही देन वी हैव टू प्ले द मार्केट्स, राइट। तो विक्स भी अभी का जो है, विक्स इज अराउंड 2.5%, तो विक्स इज ऑल्सो राइजिंग, इवेंट की वजह से विक्स भी अभी, इंडिया विक्स भी अभी थोड़ा ऊपर, इट इज़ होल्डिंग नियर 20, राइट। तो कल अगर कुछ ऐसा इवेंट आ रहा है या फिर सडनली गैप डाउन हो रहा है, तो विक्स भी 6-7% का मॉर्निंग में जंप मारेगा, दैट विल कॉज प्रीमियम में एक्सपेंशन होगा, है ना। इसलिए कोई न्यूट्रल सिस्टम लेके जा रहा है, स्ट्रैडल ट्रायंगल, एंड सडनली अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो वो स्क्यू हो जाएगा बहुत ईजीली, क्योंकि प्रीमियम कम है, कल एक्सपायरी है, तो सो बहुत ज़्यादा दूर खेलोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा पास खेलोगे तो रिस्क रिवॉर्ड जनरली फेवरेबल नहीं रहेगा, तो इट इज डूइंग टाइम पास। सो नाउ यहाँ पे जो है बेस बिल्डिंग इज नीडेड, है ना, मार्केट को, और स्ट्रक्चर ब्रेक भी नहीं किया उसने अपना, लोअर हाई का ही है, वॉल्यूम नहीं है उसमें, तो वो अपने लिए इज इम्पोर्टेंट नाउ, राइट। सो इफ द ट्रेड कम्स देन ओनली यू हैव टू टेक द सेटअप, और एल्स वी हैव शांत बैठे रहना है मार्केट में, और ये बहुत कम लोगों को आता है ना। पेशेंस लाइफ में भी काफ़ी देखते हैं हम लोग, सबको हड़बड़ी रहती है, बट जिसको भी हड़बड़ी रहती है दे आर नॉट एबल टू गो दैट फार, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो जिनको पता है कि कहाँ पे स्मार्टली मेहनत करना है, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, मार्केट अगर एक तरीके से लो वॉल्यूम में मूव हो रहा है, तो कोई बड़ा प्लेयर एक्टिवेटेड नहीं है, और जब बड़ा प्लेयर ही एक्टिवेटेड नहीं है तो हम जाके क्या करेंगे मार्केट में, राइट। तो वी कैनॉट डू एनीथिंग, वो आएगा ऊपर, नीचे जितना डिप मारना है मारेगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस आएगा, वापस ऊपर जाएगा, घूमते रहेगा यहाँ पे लो वॉल्यूम में। स्ट्रक्चर वाइज भी इसका स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ बैठा है 41,500 में 5 मिनट्स का, तो वो भी अभी टाइम है ब्रेक होने का, दैट इज़ वाई वी बुकड, क्योंकि पीडीएल के बाद इसीलिए बुक किया क्योंकि वॉल्यूम में वहाँ पे बिल्ड नहीं हो रहा था, एंड जो वॉल्यूम पीडीएल के पास बिल्ड नहीं हो रहा है, तो वो ट्रैप नहीं कर रहा है, बस नीचे विक बनाया, स्टॉप लॉस खाया और ऊपर आया, तो ये फेक रेंज एक्सपेंशन वालों के लिए अभी आपको देखना है, बट वॉल्यूम चाहिए, जब भी ये अगर ट्रैप करके ब्रेक करेगा तो वॉल्यूम अच्छा चाहिए, तो ही वो ट्रेड वहाँ पे देन ट्रिगर होगा, राइट। अभी भी जैसे ना टाइम पास मोड में है, विक्स इज जो विक्स है, विक्स इज अराउंड 2.5%, इसलिए इंट्राडे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के भी मतलब नहीं है, अगर इवेंट नहीं रहता, विक्स फ्लैट रहता, देन उसका पर्पस सॉल्व होता, और एल्स जस्ट टाइम पास साइडवेज ही मार्केट वहाँ पे घूमता रहेगा, राइट। सो
हेड्स जो है कि अगर डायरेक्शनल ट्रेड दे रहा है बिफोर इवेंट, सो दैट इज़ मोर प्रेफर्ड। अभी वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली डिप है, कहीं भी कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है, राइट। सो ये भी एक चीज़, इसीलिए आज एक लाइव सेशन यहाँ पे रखा है इवेंट के दिन, सो दैट आपको वो मार्केट समझ में आए, राइट। जस्ट बिकॉज मार्केट इज स्टैग्नेंट डजंट मीन कि हमें न्यूट्रल सिस्टम बना सकते हैं, राइट। बिकॉज सिंपल रीज़न है कि वहाँ पे वोलेटिलिटी आएगी तो बहुत इजीली स्क्यू कर देगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको न्यूट्रल सिस्टम अगर बना भी लेते तो भी एक विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स शुड हैव बीन एटलीस्ट फ्लैट टू नेगेटिव, बट अगर ये राइजिंग है नियर 3%, सो उसका रूल ही है कि 2.5-3% से अगर ऊपर आपका विक्स है तो न्यूट्रल सिस्टम उस दिन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको पैसा उतना नहीं देगा, है ना। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर अ गुड ट्रेड टू इमर्ज। अगर उसको नहीं मूव करना है, मोस्ट पॉसिबली इवेंट के पहले उस लगिश रहता है मार्केट, तो हमने अपना पहला ट्रेड ले लिया क्योंकि तब मूवमेंट था। अब मूवमेंट ही नहीं है तो डायरेक्शनल ट्रेड से तो पैसा बनेगा भी नहीं, राइट। सो नेक्स्ट डायरेक्शनल के लिए उसको वॉल्यूम दिखाना पड़ेगा उसको मार्केट, अगर नहीं आ रहा है देन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वी शुड नॉट कमिट एनी पोजीशन। जो प्रॉफिट है उसको प्रिजर्व करना भी एक स्किल होता है, राइट, वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो हेंस विल हैव टू वेट इट आउट जब तक वो वॉल्यूम बिल्डअप नहीं होता कि पीडीएच पीडीएल के बीच में टाइम पास मार्केट है, राइट। और न्यूट्रल सिस्टम क्यों नहीं बनाया वो भी क्लियर कर दिया है ना। तो रूल्स के हिसाब से वाई आई एम प्रॉफिटेबल, या यहाँ पे जो एटलीस्ट दोज हु लर्न फ्रॉम अस दे आर प्रॉफिटेबल, बिकॉज उनका सबसे सिंपल एक चीज़ है कि यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ के ट्रेड्स लेने के लिए यू हैव टू ऑल्सो लर्न। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टू लर्न कि कब ट्रेड नहीं करना चाहिए या कब ट्रेड्स को रिजेक्ट करना है, राइट। अभी मार्केट बीच में फंसा है, कहीं भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इट इज़ जस्ट इन न्यूट्रल टेरिटरी, राइट। तो न्यूट्रल टेरिटरी में मार्केट अगर है एंड विथ लो वॉल्यूम, तो मतलब कोई बड़ा प्लेयर एक्टिवेटेड नहीं है, सो इफ बिग प्लेयर इज नॉट एक्टिवेटेड तो डायरेक्शनल ट्रेड तो सीधा आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है ना। किसी ने ले लिया तुक्केबाजी, चलो मैं कॉल बाय करता हूँ और पैसा बना लिया, और वो तुक्का हो गया, है ना। वो तुक्का आपका हर रोज़ नहीं चलने वाला, बट एज पर द लॉजिक, एज पर द सेटअप के रूल्स जो हमने सीखे, उसमें अभी कोई डायरेक्शनल ट्रेड मार्केट में नहीं बैठता है, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन डूइंग व्हाट वी, जो सिस्टम हमें बोलता है, क्योंकि तभी आप कंसिस्टेंटली वो पैसा बना पाएंगे, राइट, बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड ऑफ द गेम। अगर हमने रूल्स ब्रेक किया, लक, कभी एक दिन लकी नसीब से पैसा बन जाएगा, बट अगले दिन वो पैसा मार्केट लेके जाएगा, तो बात एक ही हो जाएगी। बट इफ़ यू फॉलो द रूल्स ऑफ द सिस्टम तो कंसिस्टेंटली मार्केट पैसा देगा। इसलिए अभी देखो, अभी तक हमने सितंबर में, दिस इज आज फिफ्थ डे है लाइव सेशन का, राइट। अभी तक एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हमारा वहाँ पे हिट नहीं हुआ है, राइट। तो उसमें लक भी है कि हमने कि अगस्त और सितंबर में जितने भी लाइव सेशन गेम चेंजर के लिए हुए थे, एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कॉस्ट में हम एग्जिट किए हैं कभी, नो प्रॉफिट नो लॉस में, बट कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं गया। तो वो लक भी है कि यस हमने चीज़ें अच्छी की, और हमारा लक भी अच्छा है कि जो भी हमने ट्रेड्स लिए उसने हमें प्रॉफिट दिया। बट सेम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने किसी भी ट्रेड्स में रूल ब्रेक नहीं किया, राइट, वो इंपॉर्टेंट चीज। एंड द टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ द टाइम यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। नहीं तो जो बाकी के 99% ऑफ ऑडियंस जो बैठी है वहाँ पे, है ना, जो पैसा लूज करती है मार्केट से, उनके ही तरीके से देन विल स्टार्ट, अरे अभी ट्रेड लेके देख लेते, अरे यार इतने दिन से एक ही ट्रेड लिया, क्या है, क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं है। इस तरीके का थॉट प्रोसेस अगर रहता है तो देन वो बहुत डिफिकल्ट होगा आप लोगों को पैसा मार्केट में बनाना। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए कि जो थॉट प्रोसेस है इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, और एक सिस्टमैटिकनेस होना चाहिए कैसे हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी अनलेस मार्केट गोज अबव डे हाई और डे लो, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन। और विक्स राइजिंग है तो न्यूट्रल भी नहीं बनाते, नहीं तो न्यूट्रल हम आराम से बना लेते,
राइट, विक्स राइजिंग है, तो इसलिए एज पर द रूल वो न्यूट्रल भी नहीं मार्केट बनाने को बोल रहा है, मतलब जो रूल्स हमारा स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाने को होता है इंट्राडे में, वो भी मार्केट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। तो और इवेंट नहीं रहता तो भी हम थोड़ा रिस्क ले सकते थे, अगर प्रॉफिट से, अगर चलो अगर हमने इतना प्रॉफिट बनाया 500-600 का एक रिस्क लेके या 700 का एक रिस्क लेके 30-40% ऑफ प्रॉफिट से बना लेंगे, बट क्योंकि इवेंट भी है ओवरहेड, एफ की मीटिंग है रात को, तो उसकी वजह से मार्केट प्रीमियम्स थोड़े से स्क्यूड रहेंगे। वो कैसे बिहेवियर, एनोमली आ सकती है, बहुत बार एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, तो उस एबनॉर्मल बिहेवियर में जहाँ मार्केट लॉजिकली नहीं काम करेगा, राइट, क्योंकि इमोशंस पे काम करेगा, बायस पे काम करेगा मार्केट, आज के दिन आज बायस रहेगा मार्केट में, क्योंकि जो लोग आएंगे वो भी प्रेडिक्शन में जाएंगे कल की मीटिंग के बाद क्या होगा, तो प्रेडिक्शन वाले लोग आज कूदेंगे और कल उनकी बलि चढ़ेगी, जिनका प्रेडिक्शन सही हुआ वो चलो ठीक है, जिनका प्रेडिक्शन गलत हुआ उनकी बलि चढ़ेगी। बट लॉजिकली ऐसे दिन मार्केट जो होता है इवेंट के जब ओवरहैंग रहता है, उस दिन मार्केट बहुत बार लॉजिकली काम नहीं करता है, राइट। सो उस हिसाब से वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमको क्या करना है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमने कैलेंडर्स बनाया, प्रॉफिट लॉक किया, पीडीएल से नीचे नहीं जा रहा है, हमने बुक किया। नेक्स्ट जो ट्रेड प्लान है हमने क्लियरली मेंशन किया है कि बेस बिल्डिंग चाहिए, राइट, यहाँ पे बेस बिल्डिंग इज नीडेड। अब वो बेस बिल्डिंग 15 मिनट्स में उसने स्टार्ट हल्का हल्का किया, राइट। पीडीएल के पास बेस बिल्डिंग चाहिए और उसको डब्ल्यूआरसी विथ वॉल्यूम से ब्रेक होना चाहिए, तभी नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर होगा, नहीं तो फिर मार्केट वहाँ पे आज यही टाइम पास करके बंद हो जाएगा, राइट। और इवेंट के बाद कल फिर मोमेंटम गैप अप है गैप डाउन ओपन होगा, ठीक। तो इसीलिए चैट में भी आ रहा है कि नेक्स्ट ट्रेड कब आएगा, नेक्स्ट ट्रेड कब आएगा, तो वही है कि ये आपका इम्पेशंस दिखाता है, और ऐसे आप अगर इम्पेशंस दिखाओगे तो मार्केट में पैसा बनाना तो भूल जाओ, है ना, वो नहीं बनने वाला है। तो जो रूल है, रूल आपको बताया है, उसी रूल के हिसाब से ही मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं दिखाने के लिए या दिखावे के लिए ट्रेड नहीं लूँगा। जो रूल है रूल के हिसाब से ही आज हमने पुट भी, अगर मैंने कैलेंडर बनाया ऑन द लॉन्ग साइड, बिकॉज वी वेयर अबव 50 EMA एंड प्रीवियस डे वीवैप, और मार्केट जो है वहाँ पे जो सेकेंड कैंडल है उसने वापस उसको पुश कर दिया था नीचे, तो उसकी वजह से हमने वहाँ पे कैलेंडर बनाया, हमने फ्लो के साथ गया मार्केट के, राइट, नीचे से पुश भी आया था, फ्लो के साथ वी वेंट ऑन द मार्केट। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि लो के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, बाई लॉन्ग साइड जो भी रहेंगे कल के डे लो के नीचे, उसको वो हिट करना रहेगा, इवेंट आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ हिट करेगा ही, वो हिट किया उसने बाइंग साइड के स्टॉप लॉसेस, एंड देन इट काइंड ऑफ अ स्टॉल हो गया। तो का काम पुट बाइंग का ऊपर जाके सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना था और कुछ भी नहीं था, राइट। सो राइट, यस राइट। अभी तो बेस बिल्डिंग के सेटअप्स ही मिलेंगे अपने को स्टॉक्स में स्पेशली, एंड द इंडेक्स इज आल्सो होवरिंग बिलो पीडीएल, मतलब पीडीएल पे ही घूम रहे हैं। यस, वो भी बेस इंडेक्स ही अगर टाइम पास कर रहा है तो स्टॉक भी उस तरीके से ही रहेगा। तो सेक्टर जिनको स्टॉक्स में करना है, सेक्टोरल इंडाइसेस देखो कौन सा पीडीएल के बेस बिल्ड कर रहे हैं, उन्हीं में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना? नहीं तो फिर है कि इस टाइम पे कोई माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, नहीं ट्रेड करना, अगर नहीं मिल रहा है तो चार्ट को देख के ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ट्राई टू, अगर आपको कुछ किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुनो, मैं वही करते रहता हूँ। मेरे को कुछ और चीज़ करनी है तो मैं दूसरे इस पे वो चीज़ करते रहता हूँ, कि पता है आप चार्ट को देखोगे, आप बार बार देखोगे, आपकी इच्छा होती रहेगी चलो यार ट्रेड लेके देख लेता हूँ, है ना, वो चीज़ें नहीं करनी है। 6 घंटा हमें काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे 6 घंटे में से हमारे लिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा ही काम का है मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मार्केट में काम ही नहीं करना है। बाकी के 3-4 आवर्स आपको बस वेटिंग गेम खेलना पड़ता है, वेट करना पड़ता है सेटअप के लिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए उतनी एक्यूरेसी मेंटेन्ड है यहाँ पे, राइट। अभी हमने कम से कम 9-10 ट्रेड्स ले ली है, आज 5th लाइव सेशन है सितंबर का, और 9-10 में से एक कॉस्ट पे गया है शायद अपना, और बाकी का सारे ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट निकाला है, राइट। सो ये जो चीज़ है, ये कॉन्फिडेंस है सिस्टम पे, और पता है कैसे करना है। बाकी जो आप यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट क्रिएट ट्विटर पे देखते हैं, वो लोग तो किसी भी मार्केट में कुछ भी प्रॉफिट दिखा देते हैं, वो क्योंकि वो फेक रहता है, वो सारे मैक्सिमम प्रॉफिट फेक होता है, राइट। सो तो वो जो चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए आपको एग्जीक्यूट करके या पोजीशंस दिखा के वहाँ पे करने का मतलब ये है कि यू शुड
नो द राइट टेक्निक कैसे करना है मार्केट में, है ना। बाकी तो भरा पड़ा है फालतू का नॉलेज और फालतू का ज्ञान सोशल मीडिया पे, वो फॉलो करके आज तक तो मुझे लगता है पैसा कोई बना पाया है कंसिस्टेंटली, क्योंकि उसमें कोई बेस नहीं होता, उसमें बस कुछ भी शॉर्टकट दिया रहता है। शॉर्टकट से मार्केट पैसा बनेगा तो उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, right? इसीलिए सिस्टम्स एंड रूल्स मेरे लिए तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर अगर मार्केट बोल रहा है कि आज मैं पैसे नहीं दूंगा, आज मैं नहीं मूव करना है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मार्केट का यही बेस्ट बिहेवियर है। अगर कल वो 2 दिन का पैसा 1 दिन में दे देगा, राइट, तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट आपको करना है, right? तो मार्केट ही अपना भगवान है, मतलब इस तरीके वो जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है और उस पर कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी है। ये साइकोलॉजिकली आपको उसके सामने यू हैव टू सबमिट कि अगर नहीं दे रहा है तो भैया नहीं दे रहा है, ओके, आई विल वेट, जब तुम बताओगे भैया कब करना है तभी मैं मार्केट में आऊँगा, है ना। एंड उसके बाद तो एज पर जो मैंने ऑलरेडी डाला है, बेस बिल्डिंग इज नीड। जब तक नहीं होगा तब तक कोई ट्रेड है ही नहीं, जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक कोई ट्रेड है ही नहीं, बिल्कुल भी। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, दैट्स इट, एंड ऑफ द डे। कल देखेंगे, एक दिन नहीं है मार्केट, कंटिन्यूसली हमारे पास है। इज नॉट बिलो पीडीएल। तो अगर ये रेंज के ऊपर इसको पुश कर रहा है मार्केट विथ वॉल्यूम, तो एसबीआई में हम कम इसमें ही निकल जाएंगे, कम हिट में ही निकल जाएंगे, राइट। तो बैंक निफ्टी भी पीडीएल के नीचे जब ब्रेक करेगा तभी एसबीआई में एक मोमेंटम बिल्ड होगा, राइट। बट सेटअप के हिसाब से वो ट्रिगर हुआ है, एज बैंक निफ्टी भी लोअर हाई में, तो वी कैन टेक इट। पॉजिटिवली भी हमें मार्केट में काम करते आना चाहिए। तो अगेन ये ट्रेड भी हम प्रॉफिट में एंड करेंगे। अब मार्केट डिसाइड करेगा कि हमें प्रॉफिट छोटा देना है या फिर बड़ा देना है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आप को मार्केट के हवाले करना पड़ता है आपको, ऐसे नहीं कि नहीं मेरे को चाहिए बड़ा, है ना, अपने मन से काम नहीं चलता। साइडवेज मार्केट है, उसको वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। इवेंट भी आ रहा है और पीडीएल के नीचे बैंक निफ्टी नहीं गया है, सो पार्शियल इसलिए हमने यहाँ पे बुक कर दिया उस रेंज के पास, क्योंकि यहाँ पे सारा ये किचमिच है। देखो 568 और 568.34 में ये पूरा किचमिच एरिया है। उसके बाद फिर नीचे उसके पास थोड़ा स्पेस है। एक बार ये 567.5 ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पेस है उसका, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से एसबीआई का ट्रेड अपना ट्रिगर होके वी हैव बीन एबल टू डू वेल ओवर हियर। सो अब मार्केट के ऊपर है वो कितना देना चाहता है। अगर ये पीडीएल से ऊपर आएगा, एसबीआई भी यहाँ से रिवर्स होके स्टॉप लॉस हिट करेगा, विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ही छोड़ दिया, इनिशियल स्टॉप लॉस या कॉस्ट पे आ गया। अगर वो जाना है उसको लास्ट में बोला नहीं इवेंट में मैं बेयरिश एंड करूंगा, मैं ये गैप फिल करके आऊँगा, अगर ये गैप फिल करने जा रहा है तो एसबीआई भी अपना गैप फिल करने जाएगा और वो हमें रिवॉर्ड दे देगा। सो नाउ अब मार्केट के ऊपर छोड़ देना है, यहाँ पे अलर्ट लगा देना है। अलर्ट आ गया तो अपना स्टॉप लॉस का ट्रेंड स्टॉप लॉस का आ जाएगा ट्रिगर पार्शियली, बट यहाँ पे बुक करना है, राइट, वो पक्का, क्योंकि बैंक निफ्टी पीडीएल पे आ गया इसलिए हम लोग थोड़ा टारगेट के ऊपर वहाँ पे बुक कर रहे हैं। तो वहाँ से अराउंड 1.6 1.7 पॉइंट्स हम लेके बुक कर रहे हैं। तो साइडवेज है, स्लो मूविंग मार्केट है, दिख रहा है ऑप्शन के प्रीमियम, और इससे इस तरीके से फिर थोड़ा लॉजिकली डिसीजन मेकिंग
मार्केट में करनी पड़ती है। ठीक है, दो ट्रेड्स में हम लोग अभी वी आर प्रॉफिटेबल ऑफ द डे। वेटेड से एसबीआई के लिए वेट करना पड़ा, बट भले ही छोटा रहेगा, हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, है ना। चलो, तो वही है कि करके दिखाने वाले मेंटर्स ही चाहिए, प्रैक्टिकली सिखाने वाले ही मेंटर्स चाहिए। सो वो चीज आपने अपने मतलब माइंड में लेनी चाहिए, और वो चीज को ही मतलब सबसे ज्यादा फोकस्ड आपने रहना चाहिए कि कौन बंदा है जो प्रैक्टिकली मुझे सिखाएगा, कौन बंदा है जो प्रैक्टिकली मुझे स्ट्रांग बनाएगा, एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स कौन जनरेट करके देगा मुझे, मेरा स्किल सेट कैसे बढ़ेगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई। तो देख लीजिए, वो सामने ही है, आपके सामने सारी चीजें चलो टारगेट होती टू हुई है। अचीव हो गया, तो जिनको टारगेट टू चाहिए राइट, वो अभी कंजर्वेटिव राइट। को निकलना है, दे कैन बुक फुल्ली। टारगेट टू भी अपना नियरली आ गया, तो कंजर्वेटिव बुक आपको पूरा फुल बुक करना है, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न कि 100% एक्यूरेसी लेके आना मजाक नहीं होता है। अगर आप मजा नहीं होता, लॉजिकली और भी कंप्लीटली उसने अचीव कर ही लिया है वो। पूरा अचीव हो ही गया, वो लगी आना ही है उसको, राइट, कुछ है राइट। ही नहीं वहाँ पे। अब ये नीचे जो है, अब ये कहाँ तक जाएगा वो अपना, बैंक निफ्टी ने अभी वही है पीडीएल ब्रेक किया, तो पहले हमने अपने ट्रेड को सिक्योर कर दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद अब ये स्टॉप लॉस जिनको एग्रेसिव करना है, स्टॉप लॉस अभी ट्रेल हो जाएगा इसके ऊपर, T1 के ऊपर अभी, और जिनको फुल बुक करना है पूरा बुक कर लो, ठीक है? तो स्टॉप इसको सिक्योर करना भी ट्रेड को आना चाहिए, वो भी एक स्किल होती है, कैसे उसको सिक्योर करना और कैसे वहाँ पे मार्केट में आपको काम करना। तो अब जो है मार्केट यहाँ पे निकलेगा वहाँ पे एक तरीके से, इट इज़ ऑल्सो निकल रहा है एक अच्छे से। एसबीआई भी अपना वहाँ पे ट्रेड जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एंड जो कैलेंडर है वो अपने तो पहले ही बुक कर लिया था, तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया, अगेन इट इज़ मेकिंग। बट बैंक निफ्टी ने डब्लू कुछ बेस बिल्डिंग नहीं किए, बस ऊपर जाके वो रिटेस्ट कर गया है। तो बैंक निफ्टी में बेस बिल्डिंग वाला सेटअप नहीं होगा ट्रिगर, राइट। तो उसी जो बेटर सेटअप है, हम स्टॉक में मूव हो गए, इंडेक्स नहीं दे रहा है बेस बिल्डिंग, तो हम स्टॉक में चले गए। उस तरीके से उसने WRC नहीं बनाया, और ये गैप फिलिंग है उसका 4980 तक है। SBI का भी यहाँ पे आ गया, तो वो बस अब फिलिंग के लिए हार्डली 60-70 पॉइंट्स बाकी है, तो उसने अपना काम कर लिया। अब उसके नीचे अगर वो जाएगा तो फिर वो सेल ऑफ उसको देना है तो वहाँ पे देगा वो, है ना। बट ओवरऑल दो ट्रेड्स बोथ वेयर गुड, और हम लोगों ने कोई भी जल्दबाजी नहीं, शांति से ट्रेड लिया, आराम से ट्रेड्स को वहाँ पे बिल्ड होने दिया। बिल्डअप इम्पॉर्टेंट है ना। तो जैसे कोई भी मूवी रहती है, कोई भी मूवी का आपको सीधा क्लाइमेक्स बताएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, अरे क्या मतलब है, बट वो 2 घंटे का बिल्डअप देखोगे तब वो स्टोरी के बाद वो क्लाइमेक्स का मज़ा आता है, राइट। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा है, कोई भी अच्छा ट्रेड बिल्डअप में टाइम लगाता है। एसबीआई पहले अब यहाँ पे कुछ भी कैंडल बना रहा है, अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है तो ये बना के सीधा भाग जाएगा ऊपर, फिर क्या करोगे, राइट। बट उसको बिल्डअप होने दिया, जो भी यहाँ पे वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब होने दिया बेस बिल्डिंग में, फिर ब्रेक डाउन और फिर बढ़िया टारगेट अपनी, बस बात खत्म, राइट। अभी पुट्स भी निकल गए हैं इसके ऊपर, बैंक निफ्टी भी निकल रहा है, अभी WRC के 2 मिनट है, राइट। तो उसके बाद जो है इवेंट के पहले निकेड बाइंग थोड़ा सा ये इसने क्लोजिंग तो दी है, तो जिनको भी तो अब थोड़ा एग्रेसिवली ऑप्शंस में करना है, पहले वाले जितना भी ट्रेड कमाया होगा प्रॉफिट का, उसका सिर्फ मैक्सिमम 50% भी दाव पे लगाना है, वो प्रॉफिट प्रिजर्व करके रखना है। अब यहाँ पे जो चीज़ है ये मोमेंटम का है, इस जोन के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देना चाहिए, बट क्योंकि ये इवेंट वाला है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में ना, इसलिए यहाँ पे हेज करके बिना हेज के नहीं लेना है ट्रेड। तो ये जोन मतलब 41 फ्यूचर का अगर लेवल देखेंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट आ रहा है तो वो गड़बड़ करेगा, विच इज़ 41-80। तो पुट डेबिट या जिनको भी वो बनाना है अपना नॉर्मल
पुट कैलेंडर्स या पुट डेबिट, है ना, तो वो बना सकते हैं वहाँ पे एक तरीके से। टिल द टाइम मार्केट डजन कम ओवर दिस, तो उसमें 150 पॉइंट्स का इसमें रिस्क है। नेकेड ऑप्शन में जाओगे तो 75 का रहेगा, हेज करोगे तो अराउंड 30 पॉइंट्स का रहेगा। तो जिनका ऑलरेडी पहले ट्रेड में प्रॉफिट है उसका सिर्फ 50% प्रॉफिट डाउट पे लगाना है तो लगा सकते हैं। ओनली फॉर दोज जो आज के दिन प्रॉफिट में नहीं है बट कंसिस्टेंटली जो सिस्टम है, जिन्होंने आज के 2 ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया है, अब स्क्रीन बंद करके ख़त्म करो। अननेसेसरी ट्रेड्स सिर्फ लेने के लिए नहीं लेना रहता है। आपका 2 ट्रेड अच्छे चले अपने, बंद कर दो उसको। बट रिमेनिंग जो है, दिस इज़ ओनली फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। वो आपको पता है इसको कैसे करना है, मैंने 5 मिनट्स वहाँ पे हमने प्रॉपरली सीखा है ना, अच्छे से। तो 5 और 15 मिनट्स का जो अपना कॉम्बो है ओनली फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स। अभी आप लोग ये वाला ट्रेड मैनेज करना है एंड जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहे हैं उसके हिसाब से, बस बाकी कुछ भी नहीं है। जस्ट जो रहेगा, अभी मार्केट वहाँ पे टाइम पास करेगा तो उसको करने देना। यस, तो अच्छा खासा उसमें वो गैप फिलिंग के बाद और नीचे जाएगा, फिर वो सेल ऑफ आएगा। अभी 4130 के नीचे जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो सेल ऑफ नहीं आएगा। तो उसने अपना काम जो है यहाँ तक कर दिया, इसके नीचे फिर सेल ऑफ एक स्टार्ट हो सकता है मार्केट में। बट वोलेटिलिटी इवेंट का वहाँ पे डे है, तो अप एंड डाउन वोलेटिलिटी मार्केट दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो येलो लाइन अपना गैप फिलिंग का उसका एरिया है और ये रियल गैप था, इसलिए उसने नियरली फिल कर ही दिया। हार्डली 30 पॉइंट का गैप है। एस बी आई भी अब यार थोड़ा स्टॉल हो रहा है 566 के आसपास, राइट। तो उसने अराउंड 3.5 रुपये 3 साढ़े 3 रुपये वहाँ से, सॉरी 3.5 बोल रहा हूँ, 4 पॉइंट्स दे दिए, राइट, मैक्स टू मैक्स। तो बहुत बढ़िया है 4 पॉइंट। उसमें से हमने 2 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया मैक्सिमम, तो भी बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो कंजर्वेटिव फुल बुक, बाकी का आप ये 568 के ऊपर एस एल ट्रेल, अब जितना मार्केट देगा देगा। और बाकी का ये अगर यहाँ पे आ रहा है 562 के तो कंप्लीटली बुक कर लेंगे। एक्ट एज अ एस एल लॉ, सो पुट्स भी अभी थोड़ा सा वॉल्यूम डिप हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बुक करके फिर अगर ऊपर स्पाइक मारा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये पूरा रिट्रेसमेंट को भी उनको बहुत बड़ा एरिया है नीचे जाने की। जो ट्रेलिंग भी पुट बाय में रखा क्योंकि इवेंट है, तो गैप फिल करने के बाद नीचे गया बट वॉल्यूम्स को उस तरीके से बिल्ड नहीं कर पाए, राइट। तो वापस मार्केट जो है, ये ट्रेलिंग ऐसे अगर पुट बाय में किया तो वो हिट हो गया वहाँ पे आपका, बट उसने अच्छा रिवॉर्ड दिया। 41 140 से अराउंड 200 पॉइंट गिरा एंड देन वापस इट हैज़ कम अप। सो ये इवेंट के वाले वोलेटिलिटी अप डाउन वो तो मार्केट में चलते ही रहेगा, राइट। सो उसने अपना गैप फिल किया, अब वापस रिट्रेसमेंट, बिना रिट्रेसमेंट के गैप फिल किया, अब ये वापस ऊपर जाके इट इज़ ट्राइंग टू पुश वहाँ पे वो कर रहा है। पुट्स भी आ गए हैं पीडीएच के अराउंड तक, अब इसके नीचे जाएंगे तो वापस वो मार्केट साइडवेज केस में आ जाएगा, या फिर वो पुश करेंगे ऊपर यहाँ से तो ठीक है। अब दोनों साइड से मार्केट थोड़ा सा कंप्रेशन में वहाँ पे आ गए। पुट्स ने जितना एक्सपेंशन करना है कर लिया, अब ये वॉल्यूम के साथ गिरे, पीडीएच के नीचे आ जाएगा तो फिर जो है उनका एक्सपेंशन फिर अभी अभी के लिए थोड़ा सा स्टॉल हो जाएगा।
एंड दैट इज़ द लिमिट कि वेन एवर 3 ट्रेड्स अपने हो जाते हैं एंड ऑल प्रॉफिटेबल हो जाता है, देन वी शुड एंड द डे। उतना लिमिट इज सफिशिएंट, राइट? तो ओवरऑल इन्फी ब्रेकआउट, कॉल पे रिप्लाई नहीं करेंगे भैया, आई एम मेकर से इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कॉल पे आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है? तो उतना उसका प्लीज़ यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को रिस्पेक्ट कीजिए। आई मिस्ड एज देयर वाज नो पावर फॉर फ्यू मिनट्स। ट्रेड मिस हो गया तो मिस हो गया, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। अपॉर्चुनिटी मिस तो मिस वहाँ पे हो, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो मिस हो गई, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट? ओके, HDFC तो ओवरऑल HDFC का बस वही है, PDL के नीचे था इसलिए वो ट्रिगर किया। SBI वॉज बेटर सेटअप, वो भी देखो जितना जल्दी कितना जल्दी वो ऊपर आ गया। अगर किसी इसीलिए ऐसे सेटअप पे इसको इग्नोर करने बोला था HDFC को। अगर हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेते, अब ये PDL है, राइट? PDL के वो WRC, जो ये WRC है वो PDL के नीचे क्लोज नहीं करता है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे हमने इग्नोर किया, और उसके बाद जब क्लोज किया तो देखो ट्रेड चला नहीं बिल्कुल भी। तो क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट इंस्टेंस है इसको यहीं पे ब्रेक करना चाहिए, बहुत लेट हो गया, फिर वो काफ़ी गिर गया, इसलिए HDFC में इग्नोर किया है ट्रेड, राइट? ये ट्रेड हमने नहीं लिया था, और क्लियरली मेंशनड है क्योंकि WRC ने SBI लिया था और वो उसने अपना टारगेट देके अपना 2 टारगेट्स दिए, काम हो गया। बाकी के जो इन्फोसिस वगैरह जो है, इन्फोसिस में WRC नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल ये, हाँ? तो ये जो रहता है ब्रेकआउट का, मुझे मैसेज आया, ये WRC नहीं है। एक मिनट, इसका है, ये हटा देते हैं। और ऊपर से PDL है, ये PDL को भी ब्रेक नहीं कर पाया तो नो ट्रेड। ये टारगेट ही हो गया ना, तो ये पूरा होना है तो पूरा उसको ब्रेक करना चाहिए WRC से। ऐसा PDL के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो ये कोई ट्रेड नहीं बनता है वहाँ पे, ठीक है? स्विंग कैलेंडर कैसे बना? स्विंग कैलेंडर गेम चेंजर में नहीं, यहाँ पे वो हम गेम चेंजर में कवर नहीं करते क्योंकि ये उतना पॉसिबल नहीं है। वो हमारे कंप्लीट प्रेडिक्शन में एटलीस्ट कैलेंडर्स थोड़ा सा वहाँ पे कवर होता है, right? तो यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कैलेंडर के लिए आपको उसके वेरिएशन समझने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कहीं भी कैलेंडर आप बना के यू कैन नॉट डू, राइट? सो यू कैन सी इवन दो मार्केट वॉज साइडवेज टू वोलेटाइल था, तो विथ 3 लॉजिकल ट्रेड्स वी टुक, एंड तीनों ट्रेड्स सिस्टमेटिकली जो रूल्स है उसके अंदर ही लिए हैं, एंड वी वेर एबल टू मेड प्रॉफिट्स। वी वेटेड फॉर द ट्रेड, ये मार्केट ने इतना टाइम पास किया बैंक निफ्टी ने, हम बिल्कुल वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं हुए। ये स्टार्टिंग में भी इसने PDL ब्रेक किया, हम फिर भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए। वॉल्यूम देखो यहाँ पे दिख रहा है, राइट? क्यों नहीं वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुए? बिकॉज सबसे पहले ये WRC नहीं है, और सेकेंड ऑफ ऑल मार्केट जो एक तरीके से यहाँ से गिर के हुए मोमेंटम मतलब आ रहा है ऊपर से, वो तो वहाँ पे हमने एक्चुअली प्रॉफिट बुक किया था पुट कैलेंडर का, राइट? बट हमने नई पोजीशन नहीं बनाई थी बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग का 10:30-11 बजे, तो थोड़ा सा वो बेस बिल्ड करेगा। प्रॉपरली बेस बिल्ड 50 मिनट्स में बैंक निफ्टी ने नहीं किया, बट ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन का ट्रेड था 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स का भी लोअर हाई ब्रेक नहीं किया, और WRC से फिर किया, तो क्योंकि ये नीचे के जो स्टॉप लॉसेस थे, ये सिर्फ ये वाला सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने आया, और ये वाला जो कैंडल है वो गैप फिल करने आया, तो दोनों में इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हम लोग को अच्छी WRC चाहिए, डोमिनेंस दिखता है यहाँ पे WRC में, पहले वाले इसमें डोमिनेंस नहीं दिखा, WRC प्रॉपर नहीं बना, नीचे से वीक बना, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करके आया जो बायर का था, फिर ऊपर गया। अब जिन्होंने सेल भी किया उनको उनका भी स्टॉप लॉस हंट किया वहाँ पे, स्टार्टिंग में उनको निकाला और फिर बाद में ट्रेड लिया। गैप फिलिंग, अब यहाँ पे देखिए मार्केट कैसा है, गैप फिलिंग का जोन होने के बाद अगर किसी ने शॉर्ट किया वो लॉस में चला गया, राइट? तो इस तरीके से वो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा वॉलेटिलिटी होता है, रिट्रेसमेंट भी बाद में लेट दिया है सडनली, और फिर वापस वो आप थोड़ा वॉल्यूम डिप हो रहा है। सो अच्छा, फायर्स का नहीं है तो एक बार आप वापस फॉर्म फिल कर दीजिए, वापस उनको विल हैव टू गिव देम द सेटअप, क्योंकि अगर नंबर रॉन्ग है, अगर कुछ है तो फिर वो आपका कहीं डॉक्यूमेंट के अटक जाता है, तो उसके वजह से शायद प्रॉब्लम
हो जाता है, नहीं तो इशू नहीं होना चाहिए वैसे। तो ये WRC इंपॉर्टेंट है। तो आज यू कैन सी हमारे मार्केट में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये एक WRC हमारी काम किया। तो यू कैन सी बाकी का मार्केट कोई काम का नहीं है हमारा, राइट। और जितना स्पेस था उतना दिया, गैप फिलिंग के लिए अराउंड 150 to 200 पॉइंट का स्पेस था, उतना ही हम लोग खेल पाए, बिकॉज स्पेस जितना है उतना ही वी कैन राइड। उससे ज़्यादा अगर गिर रहा है तो बढ़िया, बट यहाँ पे फिर ट्रेलिंग जो हमने एसएल लगाया वो अपना हिट हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट लॉक करके ट्रेलिंग एसएल आपका जो हो गया हिट हो गया, और 41,000 के अराउंड एक BRNB है विच इज़ अ बिग राउंड नंबर, राइट। तो 41,000 के नीचे मार्केट जिन्होंने सेल किया उनको ट्रैप करके रिवर्स हो गया, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल नंबर पे भी हमारा ध्यान था, राइट, 41,000। सो दिस कंक्लूड्स आवर लाइव सेशन, राइट, जो है आज का। कल का मैं एक बार मैसेज करूंगा, अगर कल पॉसिबल होगा तो आई विल डू, और एल्स विल टेक इट, है ना। अक्टूबर के सीरीज के स्टार्ट होंगी, बट आज 3 ट्रेड्स हुए हैं। सितंबर एंड अक्टूबर सीरीज वे वंडरफुल फॉर अस। दोनों सीरीज में हमने वहाँ पे जो है वी वर एबल टू अचीव 100% एक्यूरेसी। WRC का सेकंड सिग्नल आप देख लीजिए। WRC पे मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई WRC, आई हैव पुट इट सेकंड जो हमारा गेमजर का सेशन है उसमें WRC पे पूरा प्रॉपरली फोकस्ड है, राइट। तो फॉर दोस्त जिनको एक प्रॉपरली समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड दे वांट टू 1-2 दिन नहीं बट कंटिन्यूसली आपको 1-1.5 महीना 2 महीना हमारे साथ ट्रेड करना है, देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्शन। वहाँ पे ये सिस्टमेटिकली हर चीज़ें यहाँ पे, बट एक डिफरेंस यहाँ पे बताना है कि कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रेडर्स के बीच में डिफरेंस होता है। एक ट्रेडर एक अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा। मैंने बिल्कुल बायस नहीं बनाया कि मार्केट बियरिश है बुलिश है, फालतू के बायस नहीं थे, राइट। स्टार्टिंग का ट्रेड एग्रेसिव था तो हमने हेज करके किया, उसमें हमने प्रॉफिट कमाया। बाद के ट्रेड्स को हेज की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिंपल है, सेटअप के हिसाब से ट्रिगर हुआ। SBI REB भी सेटअप के हिसाब से ट्रिगर हुआ। ये जो पुट बाय है ये भी 5 मिनट के हिसाब से स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन के हिसाब से ट्रिगर किया। स्टॉप लॉस इसमें हमने 100 पॉइंट्स मैक्सिमम रखा था, राइट। हमने पूरा यहाँ तक नहीं रखा क्योंकि ये मोमेंटम प्ले था, तो मोमेंटम उसने प्ले किया। और क्योंकि मार्केट में ये भी चीज़ है कि जिन्होंने भी अब दोनों साइड ना चाहे, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया। इसके बाद जिन्होंने यहाँ पे कि चलो यार PDL के नीचे जाके वापस ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हंट किया, उनका स्टॉप लॉस है। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्वेरी पूछी थी कि हम यहाँ पे बाय करेंगे, राइट, तो वो क्वेरी गलत है, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। और फेक रेंज एक्सपेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपका जो भी स्ट्रक्चर है लोअर हाई चल रहा है वो ब्रेक होना चाहिए। वो मार्केट ने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं किया है, देखो लोअर हाई कंटिन्यूड है। तो फेक रेंज एक्सपेंशन अगर यहाँ पे कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए चीज़ों को समझो पहले, उसको सीखो क्या है कंसेप्ट को। ऐसे ही कंसेप्ट बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, ये सेटअप्स बनाने में ओवर द इयर्स रिफाइन होते होते वो यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो उसको समझो, एक दिन में नहीं है वो क्लियर होगा, राइट। और प्रॉपरली अगर आपको सीखना है, यू वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल थ्रू प्रॉपर नॉलेज, देन यू आर ऑलवेज वेलकम, है ना। कंप्लीट प्रोजेक्शन में वहाँ पे हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कवर करते ही है, राइट। चलो, तो आज का सेशन हम एंड कर देंगे, एंड वी विल देन मीट। कल रहेगा तो आई विल टेल यू, बट आइदर हम 2 बजे तक करते हैं सेशन, 2-2:30 बजे तक, या फिर हमारे 3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो गए देन वी एंड। तो ये मेरा रहता है, क्योंकि यू शुड ऑल्सो कहीं तो भी स्टॉप बोलना पड़ता है ना। 3 अच्छे ट्रेड्स हुए, एंड उसमें सम ऑफ यू ट्रेडेड वेरी वेल, प्रॉफिट्स भी आपको वहाँ पे मिले हैं। बट रादर देन प्रॉफिट्स, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रोसेस जो फॉलो किया वो अगर आपको समझ में आया है, देन आप यहाँ से लर्निंग लेके जा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया और आपको काइंड ऑफ वहाँ पे बस प्रॉफिट ही से ही मतलब है, तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर प्रोसेस नहीं समझ में आया तो प्रॉफिट जो आज कमाया है विदाउट गाइडेंस वो कल आप लूज भी कर दोगे, राइट। सो लर्निंग्स इज नो बायसेस, राइट, मार्केट में रखना है। सेकंड, जब रिस्क ज़्यादा है तब हेज करना है, एंड जब रूल्स के साथ ट्रिगर होता है तब कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेना है, राइट। तो ये 3 चीज़ें आज लर्निंग यहाँ पे लाइव सेशन की थी। नो बायसेस, रिस्क इज हाई, हेज द ट्रेड,
सेकेंड, जब ट्रेड्स ट्रिगर होते हैं एज पर द रूल्स, टेक इट विद कॉन्फिडेंस, ज़्यादा सोचना नहीं है फिर, है ना। तो यहाँ पे एक ये भी समझ में आया कि HDFC रिजेक्ट क्यों हुआ और SBI सेलेक्ट क्यों हुआ, इन्फोसिस रिजेक्ट क्यों हुआ, और TCS में ट्रेड है ही नहीं क्योंकि वो WRC बना भी नहीं पाया उसने। तो और ये उल्टे चल रहे थे, देखो TCS नीचे गिर रहा है, इन्फोसिस ऊपर जा रहा है। तो IT सेक्टर भी वहाँ पे जो है बेचारा बीच में पिस रहा होगा, राइट। इसीलिए वहाँ पे हमने ट्रेड्स किया नहीं। सेक्टर का भी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। IT सेक्टर देखो बीच में पिस रहा है, ना ऊपर ना नीचे, PDL के उस पर डांस कर रहा है, राइट। तो दैट इज़ वाई वहाँ पे हमने ट्रेड्स अभी तक लिया नहीं, क्योंकि बस वो बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो तो विल एंड द सेशन टुडे। एंड वाइट एंड ब्लू मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, रिकॉर्डिंग देख लेना आप शैलेश जी, आप लेट आए। ये VWAP है, ब्लू एंड वाइट इज 50 EMA, राइट। सो ये ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है, अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जिस तरीके से, देन वी यूज इट ओवर देयर, राइट। सो चलो तो विल मीट देन इन द नेक्स्ट सेशन, जब भी रहेगा आई अपडेट। बट टिल नाउ 5 ट्रेडिंग सेशंस इन September, ऑल द ट्रेड्स वेर सक्सेसफुल। सो होप जिन्होंने भी प्रॉपरली किया है दे वुड हैव मेड प्रॉफिट्स। एंड सबसे मेन चीज़ है कि आपने लर्न किया होगा कि प्रोसेस कैसा है, कहीं भी पैनिक नहीं, कहीं भी कुछ उल्टे सीधे आपको कमेंट्स हमारी तरफ से नहीं मिलोगे। एक सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर प्रोसेस था, ट्रेड को मैच्योर होने के लिए वेट किया, फिर ट्रेड लिया, फिर टारगेट्स बुक किया और वो किया, राइट। तो लोगों को लगता है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि फ्लूक है, ये सब है ट्रेडिंग। बिल्कुल फ्लूक नहीं। अगर आपको टेक्निक पता है तो आप पैसे कमाओगे, नहीं पता है तो वो जिसको जो नेगेटिव रखता है, जिसको फ्लूक लगता है, वो वही सोचते रहेगा, है ना। नेगेटिविटी की दुनिया में कमी नहीं है। वो आपके ऊपर है, आपको कितना, किन लोगों से आपको अटैच होना है, किन लोगों से आपको जुड़ना है, और किन लोगों से आपको चीज़ें, आपको आपका माइंडसेट कैसे रखना है, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा एक तरीका होता है, अगर आप प्रोसेस फॉलो करो, हमारे प्रोसेसेस फॉलो करो, तो आप प्रॉफिटेबल आराम से बनोगे, कोई उतना कॉन्फिडेंस है, राइट। तो एक ट्रेडर को अपने टेक्निक्स में कॉन्फिडेंस होता है। सेकंड, जो कंटेंट क्रिएटर रहेगा वो वहाँ पे बोलेगा कि आप इसको तो मैं गारंटीड प्रॉफिटेबल बना दूंगा। यहाँ पे गारंटी नहीं, यहाँ पे आप प्रोसेस फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, तो मार्केट पैसा देता है, राइट। सो हमारा एक सिंपल ये तरीका होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे सो मेनी ऑफ जो टेस्टिमोनियल्स भी आप देखोगे या फिर एक फीडबैक भी आप देखोगे, सो पीपल आर एबल टू मेक प्रॉफिट्स यूजिंग द टेक्निक्स डॉट, राइट। सो विल मीट अभी नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम टेलीग्राम चैनल फॉलो करते रहिए फॉर अपडेट्स, है ना। चलिए, गुड बाय एवरीवन, होप यू लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम अस, बाय बाय।